आज हम एक ऐसे डॉक्यूमेंट को डिकोड करने वाले हैं जो सच कहूं तो किसी हॉलीवुड स्पाई थ्रिलर से बिल्कुल कम नहीं लगता। दरअसल आज के इस एक्सप्लेनर में हम ऑपरेशन अलविदा नाम के एक बेहद कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंस मिशन की तफसील से चर्चा करेंगे। ये सोर्स स्क्रिप्ट हमें स्टेप बाय स्टेप समझाती है कि कैसे एक गुप्त योजना बनाई गई जिसका निशाना सिर्फ एक शख्स था, लेकिन जिसका असर पूरी दुनिया में महसूस होना था। तो बिना वक्त गवाए सीधे स्क्रिप्ट के पहले पन्नों में चलते हैं। सीन शुरू होता है नवंबर 2019 की एक ठंडी रात से। रात के ठीक 12 बज रहे हैं और रॉ चीफ सामंत गोयल सीधे प्राइम मिनिस्टर के घर पहुंचते हैं। उनके हाथ में एक लाल रंग की फाइल है जिस पर बड़ा बड़ा लिखा है कॉन्फिडेंशियल। स्क्रिप्ट बताती है कि इस बंद कमरे में एक बेहद अहम खुलासा होता है। गोयल बताते हैं कि पिछले एक दशक से जिस टारगेट की उन्हें तलाश थी, उन्होंने आखिरकार उसे ढूंढ लिया है। एक ऐसी खबर जिसका बरसों से इंतजार था। अब आपके जहन में ये सवाल जरूर आएगा कि आखिर इस खतरनाक ऑपरेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसका जवाब डॉक्यूमेंट 2008 के दर्दनाक 26/11 मुंबई अटैक्स में ढूंढता है, जिसका मास्टरमाइंड हाफिज सईद था। हमले के बाद पूरे 11 साल तक डिप्लोमेटिक कोशिशें की गईं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार दबाव बनाया गया, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। कानूनी रास्ते पूरी तरह बेअसर हो चुके थे। और फिर आती है नवंबर 2019 की वो अहम इंटेलिजेंस ब्रेक थ्रू जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस क्रिटिकल इंटेलिजेंस के मिलने के तुरंत बाद डॉक्यूमेंट के मुताबिक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक आपातकालीन मीटिंग होती है। देश की सबसे बड़ी ताकतें एक मेज पर बैठती हैं। हर खतरे, हर विकल्प पर गहराई से विचार किया जाता है। फैसला ये निकलता है कि टारगेट को अब उसके अपने ही आंगन में खत्म करना होगा। और तभी इस मिशन को ऑफिशियली हरी झंडी मिल जाती है। कोट अनकोट, द ऑपरेशन विल प्रोसीड। और यहीं से ऑपरेशन अलविदा की असली शुरुआत होती है। लेकिन ये काम इतना आसान थोड़ी था। लाहौर के जौहर टाउन में टारगेट का जो मकान था, वो सिर्फ एक घर नहीं, एक अभेद्य किला था। ऑपरेटर्स के सामने 3 बेहद मुश्किल सिक्योरिटी लेयर्स थीं। पहला, 24 घंटे मौजूद पाकिस्तान पुलिस और उनके सीसीटीवी कैमरास। दूसरा, वहां आसपास घूमते आईएसआई के एजेंट्स और उनके मुखबिर। और तीसरा, टारगेट की अपनी खुद की प्राइवेट सिक्योरिटी टीम। इन सब को देखकर एक बात तो साफ थी, बाहर से सीधा हमला करना लगभग नामुमकिन था। अब सीधे हमला करने का मतलब था 2 देशों के बीच एक बड़ा इंटरनेशनल क्राइसिस खड़ा करना। इसलिए स्क्रिप्ट कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाती है, सीधे दुबई। यहाँ हमारी मुलाकात होती है एक नए किरदार नवीद से, जो एक चोरी के इल्जाम में दुबई की जेल में बंद था। रॉ का एक एजेंट जिसका कोड नेम वासी है, वो खामोशी से नवीद से मिलता है। प्लान बहुत सिंपल था, अगर बाहर से किले का रास्ता नहीं है तो रास्ता अंदर से बनाना पड़ेगा। ये हिस्सा बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां कैसे काम करती हैं। नवीद को इस मिशन का हिस्सा बनाने के लिए एजेंट वासी ने उसे एक ऐसी रकम ऑफर की जिसे सुनकर कोई भी दंग रह जाए। पूरे 50 लाख पाकिस्तानी रुपए। एक आर्थिक रूप से परेशान इंसान के लिए ये रकम किसी सपने जैसी थी, और नवीद मान गया। वो पाकिस्तान लौटता है और लाहौर में हाउस नंबर 120 किराए पर लेता है। अब आप सोचेंगे, यही घर क्यों? क्योंकि ये जगह टारगेट के घर के ठीक बगल में थी। ये रॉ के लिए एकदम परफेक्ट ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनने वाली थी। अगले 6 महीनों तक ये सेफ हाउस एक खामोश शैडो आउटपोस्ट की तरह काम करता रहा। वहां से रॉ एजेंट्स ने टारगेट के हर एक मूवमेंट को कितनी बारीकी से ट्रैक किया, ये वाकई हैरान करने वाला है। टारगेट कब उठता है, गाड़ियां कब आती जाती हैं, कौन से आईएसआई अधिकारी उनसे मिलने आते हैं, हर छोटी से छोटी डिटेल लॉग की गई। और ये सारी संवेदनशील जानकारी लगातार इनक्रिप्टेड रिपोर्ट्स के जरिए सीधे न्यू दिल्ली भेजी जाती रही। ये 6 महीने इस मिशन की सबसे ठोस नींव थे। अब यहाँ तक सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, है ना? लेकिन यहीं पर एक बेहद बड़ा ट्विस्ट आता है। नवीद, जिसे शुरू से ही वासी के असली मकसद पर थोड़ा शक था, वो आखिरकार इस पूरे असैसिनेशन प्लॉट को भांप जाता है। उसका डर यकीन में बदल जाता है और फिर वो एक ऐसा फैसला लेता है जो सब कुछ पलट देता है। वो तय करता है कि वो इस सारी जानकारी को सीक्रेटली पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट्स को बता देगा। सोचिए, एक आम आदमी का एक फैसला कैसे 2 देशों की टॉप सीक्रेट इंटेलिजेंस वॉर को हिलाकर रख देता है। और यहाँ से शुरू होता है डोमिनो इफेक्ट। मई 2021 आते आते पूरा ऑपरेशन ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगता है। सबसे पहले 13 मई को इस नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी एजेंट वासीज की अचानक कोविड से मौत हो जाती है।
वासी के मरते ही ढांचा कमजोर पड़ता है और तुरंत बाद नवीद आईएसआई को सब कुछ बता देता है। रॉ एचक्यू में अचानक पैनिक मच जाता है क्योंकि उनका सेफ हाउस कॉम्प्रोमाइज हो चुका था। रात के अंधेरे में तुरंत सभी ऑपरेटिव्स को वहां से निकलना पड़ता है। अब जरा उस वक्त रॉ हेडक्वार्टर्स के अंदर के माहौल की कल्पना कीजिए। सेफ हाउस खाली पड़ा है, आईएसआई उनके पीछे है और उनका मेन हैंडलर वसी अब नहीं रहा। स्क्रिप्ट यहाँ एक बेहद बड़ा क्लिफहैंगर पेश करती है। क्या ऐसी हालत में, जब हर सीक्रेट लीक हो चुका हो, इस मिशन को वहीं रोक देना चाहिए या फिर हर खतरे के बावजूद आगे बढ़ना चाहिए? ये फैसला वाकई बहुत भारी था। और जवाब मिलता है, हाँ, ऑपरेशन नहीं रुकेगा। यहाँ डॉक्यूमेंट में एक ऐसी डिटेल आती है जो रोंगटे खड़े कर देती है। एक काले रंग की टोयोटा करोला गाड़ी खरीदी जाती है और उसमें भरा जाता है 300 किलो आरडीएक्स। सोचिए, 300 किलो आरडीएक्स, ये कितनी बड़ी तबाही ला सकता है, इसकी हम बस कल्पना ही कर सकते हैं। एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंधेरे में बिना किसी के ध्यान में आए इस अल्टीमेट वेपन को आखिरी वक्त के लिए तैयार किया गया। गाड़ी और बॉम्ब तो तैयार थे, लेकिन इसे टारगेट तक कौन ले जाएगा? ये तो एक सुसाइड मिशन था जहां से लौट कर आना असंभव था। इसके लिए स्क्रिप्ट में एक नया किरदार आता है, एक निडर अफगान वॉलंटियर, एक ऐसा शख्स जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उसने इस मौत के मिशन को इस एक वादे के साथ कबूल किया कि उसके बाद उसके परिवार का पूरी जिंदगी ख्याल रखा जाएगा। ये सच में दर्शाता है कि इन गुप्त वॉर्स में इंसानी जान की क्या कीमत होती है। और फिर दिन आता है 23 जून 2021 का। सुबह के ठीक 11 बजे स्क्रिप्ट का सारा सस्पेंस यहीं आकर चरम पर पहुंचता है। वो काली करोला गाड़ी जौहर टाउन की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर तेजी से आगे बढ़ती है। रास्ते में एक पुलिस बैरिकेड पर उसे रोकने की कोशिश होती है, लेकिन ड्राइवर बिना रुकावट की परवाह किए पूरी रफ्तार से बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ता है और अगले ही पल एक ऐसी भयंकर गूंज उठती है जिसने आसपास का सब कुछ हिलाकर रख दिया। जब धमाके की धूल छटती है तो जो नतीजा सामने आया वो हैरान करने वाला था। धमाके ने वाकई भयंकर तबाही मचाई थी। कंपाउंड का बड़ा गेट और दीवारें मिट्टी में मिल चुकी थीं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, हाफिज सईद जो मेन निशाना था, वो ब्लास्ट के वक्त अपने घर के अंदर एक सोफे के नीचे छिपकर जिंदा बच गया। हालांकि उसकी जान तो बच गई, लेकिन इस एक धमाके ने आसपास के सभी टेरर नेटवर्क्स में ऐसी दहशत फैला दी जिसका उन्होंने कभी सपने में भी अनुमान नहीं लगाया था। यहाँ पर एक बेहद पॉलिटिकली चार्ज्ड लेकिन पावरफुल मैसेज के साथ अंत की ओर बढ़ती है। टेक्स्ट कहता है, ये नया भारत है, सीमाएं अब सुरक्षा की गारंटी नहीं है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि स्क्रिप्ट इस ऑपरेशन को एक फेल्ड अटैक की तरह पेश नहीं करती, बल्कि इसे एक बेहद बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत यानी एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री के रूप में फ्रेम करती है। इसने साफ कर दिया कि अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम इस डॉक्यूमेंट की कोर थियरी पर थोड़ा गौर करें। एक सक्सेसफुल इंटेलिजेंस ऑपरेशन का आखिर असली पैमाना क्या होता है? क्या एक मिशन सिर्फ तभी सफल है जब टारगेट की मौत हो जाए, या फिर उस भयंकर डर को पैदा करना जो दुश्मन के दिलों में हमेशा के लिए बैठ जाए, वही असली सफलता है? ये डॉक्यूमेंट हमें इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की इन्हीं गहरी और जटिल सच्चाइयों के साथ छोड़ जाता है। इस विश्लेषण में मेरे साथ